स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं परवीन वर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, फेस एंड ब्यूटी। आज हम पढ़ेंगे फेस और ब्यूटी के बारे में जानेंगे और उससे आगे है मॉडर्न फेशियल स्किन केयर टेक्नोलॉजी, यानी कि फेशियल की जो स्किन होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और हम इसको अच्छे से पहचानेंगे। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो हम जानेंगे आज फेस केयर स्किन के बारे में। जैसे आपने देखा होगा आजकल दिन प्रतिदिन स्किन प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे ब्लैशमिज हो गई, रिंकल्स हो गए, पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गए, या फिर कोई चोट लग गई है, उस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम स्किन पर आती रहती हैं। जैसे जैसे हमारी स्किन बढ़ती है वैसे वैसे स्किन में रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत आती है। लेडीज़ के लिए ब्लैशमिज की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, या किसी की जैसे स्किन में ज़्यादा कहीं पे थिक हो गई है या ज़्यादा मोटी नज़र आती है, तो उस स्किन को प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत से आजकल ट्रीटमेंट चले हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि नाक की हड्डी बढ़ जाती है, कान के पास हड्डी बढ़ जाती है, तो इनको भी हम रोकने के लिए जो फेस केयर में है ऐसी बहुत सी टेक्निक्स आई हुई हैं जिनको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो हम इसमें तो कुछ जैसे मैं इसके बारे में आपको मेन इंट्रो बता देती हूँ, बाकी हम पिक्चर्स के द्वारा कुछ अच्छे से जानेंगे इसको। जैसे मॉडर्न फेशियल स्किन केयर के बारे में मैं आपको बता ही रही हूँ। इसमें फर्स्ट आता है आपका एक्ने ब्लू लाइट थेरेपी। एक्ने लाइट ब्लू थेरेपी में क्या होता है, इसके अंदर स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, एक्ने होते हैं, वो एक ब्लू लाइट यानी कि जैसे लेजर लाइट होती है उस तरह से होता है ये ट्रीटमेंट। वो आपके स्किन को इम्प्रूव करता है, किससे? एक ब्लू लाइट थेरेपी से। नेक्स्ट है हमारा केमिकल पील। केमिकल पील क्या होता है? देखो, फेशियल स्किन के अंदर अगर कोई भी स्किन हमारी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमें नेचुरली है कि कुछ केमिकल यूज़ करके, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम अपनी स्किन को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम अपने चेहरे को सुंदर दिखा सके। आजकल हर कोई चाहता है हमारे फेस पर कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो और हम सबसे सुंदर दिखे। मेन बात तो है ही ऐसी, ब्यूटी एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और सौंदर्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा सौंदर्य भी अच्छा होगा, और सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कितनी केयर करते हैं। अब केमिकल पील की जहाँ बात आती है, केमिकल पील वो है जो स्किन को लूज होती है उसको टाइट करने के लिए आती है। इसमें बहुत से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई एजिंग स्किन हो गई है, एजिंग स्किन में क्या होता है, त्वचा लटक गई हो, ठीक, उसमें क्या करते हैं हम, जो उसके अंदर जो है इसका केमिकल पील का थर्मोहर फेशियल आपने सुना होगा, मैं बताऊंगी भी आपको। वो फेशियल ऐसा करवाते हैं जिसकी वजह से स्किन को पील किया जाता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्किन के ऊपर मास्क की तरह एक लगा देते हैं, लेयर लगाते हैं, और उसको स्किन को धीरे धीरे जब वो 20 से 25 मिनट 40 मिनट भी लग जाते हैं, वो जब ड्राई हो जाता है तो उसको स्किन को पकड़ के टाइट टाइट धीरे धीरे हम उसको लेयर्स को उतारते हैं। मैं आपको पिक्चर में अच्छी तरह से इसको समझाऊंगी, पिक्चर में देखना कैसे केमिकल पील किया जाता है। बात करते हैं आईपीएल फोटो फेशियल की। आईपीएल फोटो फेशियल में भी स्किन को स्पेशल डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा स्किन को ट्रीट किया जाता है। हमारी स्किन में अगर कुछ कट वगैरह कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है तो हम उसे एक स्पेशल डॉक्टर की ट्रीटमेंट से हम उसको इलाज करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेजर स्किन लेजर फेसिंग। इसके अंदर क्या होता है, लेजर द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ये भी जैसे मैंने ब्लू लाइट थेरेपी बताई थी, इसी की तरह लेजर लाइट होती है, उसके द्वारा इसका लेजर स्किन लेजर फेसिंग में उपचार किया जाता है। ये भी हमारे फेस के लिए होता है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है माइक्रोडर्माब्रेजिंग। माइक्रोडर्माब्रेजिंग क्या होता है, देखो जैसे फेशियल के अंदर क्या होता है
बहुत से हमारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम अपने फेस पर अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। अगर स्किन के ऊपर किसी के पिंपल्स हैं तो हम उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर झाइयाँ हैं तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होता है। अगर एजिंग स्किन है उसके लिए अलग से होता है उपचार। तो इस तरह से स्किन, अगर कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो क्लाइंट को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोडर्माब्रेजिन के बारे में मैं बता रही थी आपको। माइक्रोडर्माब्रेजिन में क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है, उसके अंदर आगे ब्रश लगा होता है। इसमें ब्रिक ब्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जिसको स्किन के ऊपर लगाया जाता है, और फिर उस मशीन को ऐसे गोल गोल राउंड में घुमाया जाता है, जिससे वो स्किन में अच्छी तरह से चला जाता है। और इसको जो है स्किन पर ध्यान रखना है, कौन सी स्किन पे यूज करना है। माइक्रोडर्माब्रेजिन ये स्पेशल सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होता। ये बात ध्यान रखना कि ये सेंसिटिव स्किन पे अगर हम इसको माइक्रोडर्माब्रेजिन को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, स्किन को रेडिश कर देगा और हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत सारी। हम उपचार देने की बजाय उसमें कुछ और बिगड़ सकती है स्किन। तो इसलिए माइक्रोडर्माब्रेजिन हमने सेंसिटिव स्किन के पे नहीं करना है। इसके लिए, या फिर ज़्यादा कोई पिंपल्स पे है तो ज़्यादा पिंपल्स वाली स्किन पर पे, या एक्ने वाली है, या ज़्यादा रोशे वाली स्किन है, ऐसी स्किन पर हम माइक्रोडर्माब्रेजिन नहीं करेंगे, क्योंकि इस इक्विपमेंट में ब्रश का यूज़ होता है जो हमारी स्किन पर घुमाया जाता है। तो चलते हैं आज के पिक्चर्स पर, जो मैं इनको अच्छे से पिक्चर के बारे में। नेक्स्ट, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। हम चलते हैं वेरियस कॉस्मेटिक सर्जरीज फॉर फेस पर, कि अगर कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या किसी जरिए हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है फेस पर, जिससे हमारे फीचर्स बेढंग हो जाते हैं, हम उसको किन किन फैसिलिटी के द्वारा हम इनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी कि ऐसा भी हो सकता है। हमारा जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो दिन प्रतिदिन आजकल इतना बढ़ गया है कि हम अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं उसका। तो चलते हैं, पहला राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, जैसे आपके सिलेबस में है, सर्जरी टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नोज इन विच कैटिलस एंड बोन आर रिजिस्टेटेड एंड रेस्पेक्ट टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड फंक्शन टू द नोज। यानी कि राइनोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, अगर हमारी नाक की हड्डी यहाँ से बढ़ गई है या कुछ और प्रॉब्लम है तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। यह जो है नाक की जो आकार में सुधार के लिए होती है, और ये बाहरी आंतरिक नाक में हड्डी को इम्प्रूव इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आपका ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी के अंदर क्या है, सर्जरी ऑफ द अपर एंड और लोअर eyelids to improve the function and or look of the eyes। ब्लेफरोप्लास्टी के अंदर क्या है, यह सर्जरी ऊपर या कम पलकों को सुधारने और आंखों को सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कईयों की आंखें के ऊपर यहाँ पे आसपास जो स्किन है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, आंखें बंद होने को हो जाती है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी करवाते हैं, जिससे हम अपने आंखों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आंखें सुंदर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी राइनोप्लास्टी। इसके अंदर क्या है, सर्जरी ऑफ द स्किन ऑफ द फेस एंड नेक टू टाइटन एंड द स्किन द रिमूव एक्सेस रिंकल्स। चेहरे, इसमें क्या किया जाता है, चेहरे और गर्दन की अतिरिक्त त्वचा को कसने और कम करने के लिए यह सर्जरी की जाती है। यानी कि चेहरे पे जो हमारी लूज हो जाती है स्किन, या हमारी गर्दन पर लटक जाती है स्किन, उसको टाइट करने के लिए ये आपकी जो है सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट आपका ब्रो लिफ्ट। ब्रो लिफ्ट में क्या है, सर्जरी टू इम्प्रूव फोरहेड रिंकल्स एंड ड्रॉपी आईब्रो। जो आईब्रोज आपकी ढल जाती हैं नीचे, बिल्कुल जो आईब्रो है, देखो आपको फेस में आपको मैं बता रही हूँ, ये जो आईब्रो है आपकी, अगर ये स्किन पे बिल्कुल ढल जाती है, आँख के ऊपर थोड़ी गिरने लग जाती है, तो हम इस सर्जरी के ब्रो लिफ्ट के द्वारा हम इसको इम्प्रूव करवा सकते हैं, इसको टाइट करवा सकते हैं।
अगर यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, ज़्यादा रिंकल्स हैं, तो भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। किसके द्वारा? ब्रो लिफ्ट के द्वारा। दैट इज क्लियर माई पॉइंट। नेक्स्ट, लिपोसक्शन। लिपोसक्शन में क्या किया जाता है? सर्जरी टू रिमूव एक्सेस फैट अंडर एंड चिन और इन द नेक। यह सर्जरी ठोड़ी के नीचे और गर्दन के अतिरिक्त चर्बी को हटाने के लिए की जाती है। जो हमारी चिन है, इसके नीचे यहाँ पे फैट जम जाती है, या गर्दन में यहाँ फैट जम जाती है, उसमें हम लिपोसक्शन किया जाता है। ये मैं आपको पिक्चर्स के द्वारा बताऊंगी। इसमें पिक्चर में पूरी डिटेल में दिखाया हुआ है मैंने कि इसमें कैसे जो है सर्जरी की जाती है, और पहले क्या थी स्किन, और बाद में ट्रीटमेंट देने के बाद स्किन कैसी हो जाती है। दोनों को मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स में। नेक्स्ट है आपका फेशियल इम्प्लांट्स। इसमें क्या है? फेशियल इम्प्लांट्स सर्जरी टू मेक कटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस, चिक, लिप्स, चिन मोर पोर्ट्रेटमेंट एंड वेल डिफाइंड। यानी कि यह चेहरे की कुछ संरचनाएं गाल, होठ, ठोड़ी और अधिक प्रमुख दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि फेशियल में जो मेन है उसको दिखाने के लिए किया जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो। नेक्स्ट है ओटोप्लास्टी। ओटोप्लास्टी में क्या है? सर्जरी टू रीशेप द। अगर बेढंगा कुछ हो जाता है, या मांस बढ़ जाता है, या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो वो किससे किया जाता है? ओटोप्लास्टी के में। नेक्स्ट है स्किन सरफेस प्रोसीजर। स्किन सरफेस प्रोसीजर में क्या है? सर्जरी यूजिंग लेजर, केमिकल पील्स और डर्मा अब्रेजन टू इम्प्रूव द स्मूथनेस ऑफ द स्किन। यह सर्जरी का प्रयोग लेजर, रासायनिक पील या वास्तविक घर्षण की त्वचा को चिकनाई में सुधार के लिए की जाती है। अगर हमारी स्किन का सरफेस जो है ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो उस स्किन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये स्किन सरफेस जो है किया जाता है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की। देखो, स्किन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों किया जाता है। कुछ हमारी अगर सर्जिकल किया जाता है उसमें हमारे स्टिचेस वगैरह आ जाते हैं, वो शो होते हैं। और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है? इंजेक्शन के द्वारा कुछ दवाई मेडिसिन होती हैं जिनको स्किन के अंदर डाल के इम्प्रूवमेंट की जाती है। नेक्स्ट है आपका लेजर रिजरफेसिंग। लेजर रिजरफेसिंग जो है वो दो तरह की होती है। कौन सी? CO2 लेजर रिजरफेसिंग और अर्बियम लेजर रिजरफेसिंग। इसके अंदर CO2 में क्या किया जाता है? CO2 के अंदर क्या है कि यह एक इलाज है जो चेहरे की झुर्रियां, त्वचा की अनियमितता को कम करने के लिए झाइयां, मुहासे, निशान इसके द्वारा जो है इम्प्रूव किया जाता है। इसमें जो है एक लेजर द्वारा, लाइट द्वारा ऐसी तकनीक की जाती है जो स्किन को जो प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अर्बियम लेजर रिजरफेसिंग के अंदर क्या है? इसमें यह अर्बियम लेजर फेस या स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस, फेस, हैंड, नेक और चेस्ट से हटाने की प्रक्रिया है। ये कम से कम टिश्यू जलाती है। इसका यह फायदा है कि त्वचा के चारों तरफ से कम साइड इफेक्ट जो देती है, जैसे सूजन, लालिमा, बर्निशिंग आदि। रिजरफेसिंग के अंदर क्या होता है? जो फाइन लाइंस होती हैं, जो फाइन लाइंस कहाँ पे होती हैं? हमारी आईब्रोज के पास, यहाँ फोरहेड पे। तो क्या है, इसको फाइन लाइंस, रिंकल्स या चेस्ट, हैंड्स में अगर कुछ ये प्रॉब्लम्स होती है तो इसको रिमूव करने का काम किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो है हमारे टिश्यूज है जो है वो कम जलते हैं। लेजर जो है इसका, तो जो लेजर रिजरफेसिंग का है, इसका इफेक्ट हमारे टिश्यूज पे पड़ता है, लेकिन अर्बियम के अंदर हमारे टिश्यूज पे जो है इफेक्ट कम पड़ता है, ना के बराबर है। इसके अंदर सबसे बड़ा ये फायदा है कि ये जो हमारी डार्क स्किन है उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट से बेटर काम करती है। तो ये हमारे जो आसपास की जो लेजर का जो होता है, आसपास अगर हम कहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सपोज करो जैसे चिक्स पे कर रहे हैं, तो आसपास ये भी हमारा इफेक्ट करती है। बट अर्बियम ये आसपास के जो एरिया है उसको प्रॉब्लम नहीं करती। पिक्चर्स के द्वारा मैं ये आपको सारी सर्जरी के बारे में अच्छे से समझाती हूँ।
जैसे मैंने आपको स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही बताया है, उसी तरह ये देखिए फर्स्ट इमेज देखिए आप, इसमें हाइपरटेंशन, ब्रोकन वेन्स, क्रॉस फीट, डल स्किन, लाइंस, डीप फ्रॉज, आईलिड्स, होलोज, नोज रीशेपिंग्स, जो आदि प्रॉब्लम्स हैं वो है इस पे। तो हम उस स्किन को, ऐसी प्रॉब्लम जब हमारे फेस पे आ जाती है तो हम विभिन्न टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज़ करके, मशीन्स यूज़ करके हम स्किन को हेल्दी एंड वेल्थी बना सकते हैं। आपके सिलेबस में है कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनको विभिन्न ट्रीटमेंट्स करके हम स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे है एक्ने ब्लू लाइट थेरेपी, ये आप देख रहे हो, ब्लू रे एक्ने रिपेयर एक्ने मार्क्स, हमारे स्किन के ऊपर जो एक्ने हो जाते हैं, जिसमें पिंपल्स, पस पड़ जाती है, जो बाद में रोसिया का रूप धारण कर लेते हैं। एक्ने भी बहुत तरह के होते हैं जिनको अगर स्टार्टिंग से केयर ना की जाए तो वो आखिर में गंभीर रूप ले लेते हैं, जिसे हमें ब्लू लाइट थेरेपी के द्वारा हमें रिमूव करवाने पड़ते हैं। जो ये थेरेपी है वो जो एक्ने का बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। यह थेरेपी लाइट के आधार पर दी जाती है। ब्लू लाइट थेरेपी का साइड इफ़ेक्ट होने से चांस कम होते हैं और ये स्किन को डैमेज होने नहीं देती। नेक्स्ट है आपका केमिकल पील, ये आप देख रहे हो, केमिकल पील का रिजल्ट देख रहे हो, बिफोर यानी कि पहले ये स्किन कैसी थी और केमिकल पील करवाने के बाद रिजल्ट कैसा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि केमिकल पील जो है एक फेशियल स्किन केयर तकनीक है जिसमें केमिकल सॉल्यूशन लगाया जाता है स्किन के ऊपर। यह रसायन त्वचा को ऊपरी परत जो कि स्किन डैमेज या पिगमेंटेशन या रिंकल्स को प्रभावित करता है, ये उसको रिमूव करता है। केमिकल पील की एक अपनी विशेषता होती है जो अलग से दिखाई देती है। जैसे ये आप देख रहे हो फोटो में, लाइट पील्स ही एक केवल कुशल फिजिशियन द्वारा ही की जा सकती है। आम इसे हम घर पर नहीं कर सकते, एक फिजिशियन ही इसका उपचार कर सकता है। स्ट्रॉन्गर पील्स के केवल कुशल फिजिशियन के द्वारा ही लगाई जाती है क्योंकि ये त्वचा से रिंकल्स और फाइन लाइन्स को गहराई से रिमूव करती है। नेक्स्ट है माइक्रोडर्माब्रेजिन, जैसे इसमें आईपीएल फेशियल के बारे में भी बताया हुआ है। आईपीएल फेशियल क्या होता है, इसमें भी आप स्किन पर देखिए ये इफेक्ट देख रहे हो, आईपीएल स्किन के अंदर कैसी ये स्किन को ट्रीट कर रहा है और आप पहले की और बाद की स्किन भी देख रहे हैं कि इसमें कितना फर्क आया हुआ है। नेक्स्ट ये देखिए स्किन लेजर ट्रीटमेंट, रिजर्फेशिंग माइक्रोडर्माब्रेजिन, बिफोर और आफ्टर दोनों आप देख रहे हो। इसमें क्या है, जैसे माइक्रोडर्माब्रेजिन में कि यह उम्र के कारण होता है, जो धब्बे को एक्ने के कारण जो हल्के धब्बे होते हैं उनको ठीक करता है। इसे लंच टाइम रिंकल्स ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह स्किन के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। स्किन के डॉक्टर हाथ में पकड़े जाने वाले औजार को क्रिस्टल्स को पूरे फेस पर स्प्रे किया जाता है। यह चेहरे के अपर लेयर को उतार देता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। यह हमारे स्किन पे अगर हम स्किन की केयर नहीं करते तो क्या स्किन के ऊपर परत जम जाती है, जिसे हम डेड स्किन कहते हैं, और ये धीरे धीरे जमती रहती है, जिसे हम माइक्रोडर्माब्रेजिन मशीन के द्वारा रिमूव करते हैं या ट्रीट करते हैं। फिर है जैसे इसमें ये होगी आपकी लेजर स्किन होगी, माइक्रोडर्माब्रेजिन होगी है। फिर हमारा आता है वेरियस कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर फेस, यानी कि फेस पर अगर हमारी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे इसमें पहला दिखाया हुआ है, देखो राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, यह नाक की संरचना और आकार में सुधार के लिए की जाती है। यह जो बाहरी आंतरिक नाक में उपस्थित हड्डी को इम्प्रूव की जाती है। इसमें अगर हमारी कोई हड्डी बढ़ जाती है तो हम किसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो रेनोप्लास्टी के द्वारा करते हैं। जैसे आप इसमें देख रही हो, पहली पिक्चर देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, इसमें ये नाक की हड्डी को आप देख रहे हो, नाक कैसी है और इसमें कैसे है। तो हम रेनोप्लास्टी के द्वारा ये उपचार करके हम नाक को बैलेंस में ला सकते हैं। दूसरा है आपका ब्लेफरोप्लास्टी। इसमें क्या होता है
यह सर्जरी, जैसे ये ब्लेफरोप्लास्टी आप देख रहे हो इसके अंदर, इसमें क्या है, इसमें जो है यह सर्जरी ऊपर या कम पलकों को सुधारने और आंखों को सुंदर दिखाने के लिए की जाती है। जैसे आप पहले की आंखें देख रहे हो और फिर ये सर्जरी करके आंखों को कैसे, ये देख, ये पहले वाली आंखें आप देख रहे हो और फिर बाद वाली देख रहे हो, तो इसमें ब्लेफरोप्लास्टी करके इनको जो है ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेडिटोमी। इसमें क्या है कि चेहरे और गर्दन की अतिरिक्त त्वचा को कसने और कम करने के लिए इस त्वचा की सर्जरी की जाती है। जैसे इसमें आप देख रहे हो नेक लिपोसक्शन सर्जरी, इसमें हम देख रहे हो लिपोसक्शन जो सर्जरी होती है, इसमें गर्दन की अतिरिक्त चर्बी हटाने के लिए की जाती है और ठोडी की जो हो जाती है, स्किन बढ़ जाती है या मोटी हो जाती है, उसको कम किया जाता है। इसमें एक सक्शन द्वारा किया जाता है, वेपोसक्शन होता है, उसके द्वारा इसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे आप पहले वाला फेस देख सकते हो और बाद वाला फेस, इसमें गर्दन की देखिए कैसे जो लिपोसक्शन के द्वारा इम्प्रूवमेंट की गई है। नेक्स्ट आप देख रहे हो बिफोर ऑटोप्लास्टी। ऑटोप्लास्टी में क्या होता है, ये फेस को आकृति प्रदान करता है। जैसे यह सर्जरी जो कान के पास होती है नई आकृति प्रदान करता है ताकि वे कम फैल सके। कान के पास यहाँ पे कईयों के क्या होते हैं, काफी मसल्स हो जाता है, तो इसको इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए बहुत से लोग ऑटोप्लास्टी करवाते हैं। जैसे इसमें आप चिन का देख सकते हो इफेक्ट कैसा है, इसमें आप फेस देख रहे हो और इसमें फेस देख रहे हो कैसे ये चिन सर्जरी करवाई हुई है। इसमें भी आप रिंकल्स वगैरह फेस पे देख सकते हो, बिफोर पहले कैसी है और आफ्टर यानी कि बाद में कैसी है, तो हम ये सर्जरी करवा के इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। फिर है नॉन सर्जिकल आईब्रो रिमूवल। इसमें क्या है, यह सर्जरी का प्रयोग लेजर, रासायनिक पील या वास्तविक का यानी कि घर्षण की त्वचा की चिकनाई के लिए सुधार की जाती है। यानी कि सर्जरी यूजिंग लेजर, केमिकल पील्स और डर्माब्रेजिन इन इम्प्रूव द स्मूथनेस ऑफ द स्किन। यानी कि इसमें क्या है, ये नॉन सर्जिकल की जाती है। इसके अंदर अगर हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इंजेक्शन के द्वारा उसको इम्प्रूव किया जाता है। उसके अंदर दवाई वगैरह इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है ताकि वो स्किन में टोन अप हो सके। नेक्स्ट है हमारी फेशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन। इसमें रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, अगर हमारा बाई चांस कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फेस पे कुछ चीज़ एलर्जी कर जाती है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसके द्वारा हम रिकॉन्स्ट्रक्शन करवाते हैं। ये आप देख रहे हो पहले का कैसे फेस है और बाद में कैसे है। इसके अंदर कैंसर जैसी है सर्जर निशान या बर्थ मार्क्स के या स्कल सर्जरी के परिणाम जो होते हैं वो रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। इसमें जो है जो स्कल होती है खोपड़ी में भी इसमें करेक्शन की जाती है। जैसे खोपड़ी में अगर किसी के प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी इसके द्वारा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और नॉन सर्जिकल में क्या होता है, इसमें केमिकल पील्स, माइक्रोडर्माब्रेजिन और इंजेक्शन दवाएं होती हैं जिन्हें त्वचा में बिटॉक्स या अदर फिलर्स के द्वारा रखा जाता है ताकि स्किन को इम्प्रूवमेंट कर सके। तो अपने नॉन सर्जिकल और सर्जिकल और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से जाना होगा। तो आप इन सब बातों को अपने कॉपी में नोट करें और ध्यान दें। नेक्स्ट हम चलते हैं लेजर रिफेसिंग के बारे में, जिसे CO2 लेजर रिफेसिंग भी होता है और इसमें अर्बियम भी होता है। तो हम चलते हैं लेजर रिफेसिंग के बारे में कि लेजर रिफेसिंग क्या होता है। मैं बताती हूँ आपको कि एक ये इलाज के रूप में होता है। जैसे हम और स्किन का या हेयर का या हम कुछ अपने स्किन का इलाज करवाते हैं, वैसे ही लेजर रिफेसिंग का भी एक इलाज है। इसमें इस तरह के चेहरे की झुर्रियाँ, त्वचा की अनियमितता को कम करने के लिए झाइयाँ या मुहासे के निशान, अनियमितता त्वचा पर प्रकाश की कमी होती है, जैसे ब्लैशमिज वगैरह हो जाती है। इसमें क्या है, लेजर बेजियम जो है लेजर पील, लेजर वेपोराइजेशन है। यदि आपके चेहरे पर लाइंस या आंखें, मुंह, माथे के आसपास झुर्रियाँ या मुहासे या येलो स्पॉट्स हुए हैं तो आपके लिए यह लाभदायक तकनीक है। अगर ये स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके लिए लेजर रिफेसिंग बेस्ट है। नेक्स्ट है CO2 लेजर रिफ्रेशिंग। इसमें रिजर फेसिंग के अंदर इसमें क्या आती है, ये तो था लेजर रिजर फेसिंग। ये CO2 के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या है कि यह प्रक्रिया झुर्रियाँ, निशान, मसे
या तैलीय ग्रंथि को नाक से हटाना शामिल है। जैसे बताया गया है आप में इसके अंदर बुक्स के अंदर, दिस मेथड हैज बीन यूज्ड द ईयर्स टू ट्रीट डिफरेंट स्किन इश्यूज इंक्लूडिंग रिंकल्स, स्कॉर्स, वार्ट्स, अनलार्ज, ऑल ग्लैंड्स ऑन द नोज एंड अदर कंडीशंस। यानी कि अदर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो रिजर फेसिंग CO2 लेजर के नए वर्जन क्या है, फ्रैक्शंस CO2 की कम प्लस लाइट का यूज करते हैं। बिना दर्द, कम से कम नुकसान के साथ पतली परत हटाने का कार्य करता है तथा रिकवरी को 2 हफ्तों में ये पूरा करता है। यानी कि जो ऊपर की लेयर्स होती है वो इस थेरेपी में की जाती है कि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो हटाई जाती है। नेक्स्ट बारी आती है, ये तो था, देखो आप इसमें देख रहे हो CO2 लेजर रिजर फेसिंग में देख रहे हो बिफोर, पहले स्किन कैसी थी और फिर ये ट्रीटमेंट करके ऊपर की लेयर उतार के ये इसकी स्किन कैसी हो गई है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये आप देख रहे हो। नेक्स्ट बारी आती है अर्बियम लेजर रिजर फेसिंग में। इसमें भी आप देख रहे हो 16 आवर्स आफ्टर, 40 आवर्स आफ्टर, 64 आवर्स आफ्टर, 84 आवर्स आफ्टर, इतना चेंजिंग आप देख रहे हो। इसको भी मैं आपको डिफाइन अच्छे से कर रही हूँ कि यह अर्बियम लेजर फेस या स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस, फेस, हैंड, नेक और चेस्ट से हटाने की प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम होती है उसको हटाने की तकनीक है। यह कम से कम टिश्यू जलाती है, जो हमारे नीचे टिश्यूज होते हैं जिसे हम हिंदी में उत्तक भी कहते हैं, उसको जलाने का काम करती है। इसका यह फायदा है त्वचा के चारों तरफ कम साइड इफेक्ट देती है, जैसे सूजन, लालिमा, जैसे स्वेलिंग, रेडनेस, ब्रशिंग आदि। यह CO2 लेजर की अपेक्षा जल्दी रिकवरी करती है। यदि स्किन डार्क है तो स्किन के लिए बेटर काम करती है। तो आपने अर्बियम लेजर रिजर फेसिंग के बारे में भी अच्छे से जाना होगा। जो फील नॉर्मल यानी कि अच्छी सी स्किन, अगर आप अच्छे से स्किन को चाहते हो हेल्दी बनाना तो आपको चाहिए कि स्किन के लिए अच्छा सा खाना पीना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट लेने चाहिए। अगर आप ये सब लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी बनती है। अगर आपको कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है और है तो जैसे आपने इस लेसन में पढ़ा कैसे हम स्किन का नॉन सर्जिकल, सर्जिकल, ऑटोप्लास्टी, ब्रोलिफ्ट वगैरह, फेशियल इम्प्लीमेंट्स, ये रेनोप्लास्टी आदि, माइक्रोडर्माब्रेजिन, ये सब करके हम अपने स्किन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी इनका ध्यान रखें। तो हेल्दी स्किन पाने के लिए अपनी स्किन का ध्यान रखें। तो आज के लिए ही इतना ही, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है आपका, इसके मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फेशियल स्किन केयर टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट था और नेक्स्ट में फिर हम ब्राइडल मेकअप के बारे में, अदर्स कैमोफ्लेज मेकअप के बारे में, पोर्टफोलियो मेकअप के बारे में, फैंटेसी मेकअप के बारे में, तो नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। तो आज आपने पिक्चर में देखा होगा कैसे कैसे अगर स्किन में प्रॉब्लम्स होती है तो हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक्ने लाइट थेरेपी, केमिकल पील, IPL, फोटोफेशियल, लेजर स्किन लेजर फेसिंग, माइक्रोडर्माब्रेजिन, इसमें हम कैसे कैसे स्किन का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दूसरा कॉस्मेटिक के द्वारा, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट कौन कर सकता है, डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ये ध्यान रखना, स्किन का जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये हमारे स्पेशल स्किन के लिए होते हैं। अगर हमारी स्किन में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी हो जाती है या स्किन में कहीं पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम एक डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा हम अपना उपचार अच्छे से करवा सकते हैं। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा कैसे मैंने समझाया, कैसे मैंने अच्छा सा आपको पिक्चर में दिखाया, तो आपने समझा होगा। तो आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कुछ, जैसे आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो आप के जवाब अच्छे से दे सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट मेरा है
सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में। मैंने आपको नॉन सर्जिकल और सर्जिकल जो है इसके बारे में बताया, प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें आपने नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन CO2 लेजर एंड अर्बियम लेजर। CO2 लेजर में क्या और अर्बियम लेजर में क्या डिफरेंस है, वो आपने बताना है कि दोनों के अंदर क्या क्या भिन्नताएं हैं। मैंने आपको लास्ट 2-3 पॉइंट कवर भी किए थे और आपने पिक्चर में भी देखा होगा। उससे देखकर और मेरे जो पहले मैंने जो समझाया था उसको समझकर आप इसका जवाब अच्छे से देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एक्ने ब्लू लाइट थेरेपी, कि अगर हमारी एक्ने की प्रॉब्लम्स आती है तो किसके द्वारा कैसे ट्रीट किया जाता है, इसको अच्छे से आपने जवाब देना है। तो आज जो आपका ये जो फेस एंड ब्यूटी का चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर कुछ मेकअप्स के बारे में बताऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट। तो आप अच्छे से इनको कर लेना। नेक्स्ट हम मेकअप के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे और कुछ उनके टॉपिक्स मेन नोट करेंगे। बाय गाइस।